हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जिन भी बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, चाहे आज हो चाहे आज से 10 साल बाद हो, सिलेबस अगर यही रहता है तो ये वीडियो काम की है, ठीक है ना। तो तीसरी यूनिट में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर 50 क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट रहेगा। तो इस प्रकार से हमने लगभग जो है 2 यूनिट के 100 क्वेश्चन तो करा दिए, मतलब कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो चुके हैं और टोटल पेपर में आपके 50 ही क्वेश्चन आएंगे। हम आपको 500 क्वेश्चन करा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से आप लोग देख लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और ध्यान रखना 50 में से 20 क्वेश्चन तो आपके लगभग सही होना चाहिए, तभी आप पास होंगे। अगर 20 से कम अगर सही होते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक वाइक कर लीजिएगा और अच्छे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आप दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह आप लोग कर देना। चलिए यूनिट 3, जिसमें आपके लिसनिंग स्केल वाला पूरा पोर्शन है। 50 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखो, लिसनिंग का अर्थ क्या होता है, तो आप समझते होंगे, मतलब सुनना। तो समझकर सुनना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल सुनना नहीं होगा, ये याद रखना। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हेयरिंग एंड लिसनिंग में क्या अंतर होता है। हेयरिंग स्वाभाविक है, आप जो भी दुनिया बोल रही है वो आप सुन सकते हैं, नॉर्मल है ना। और लिसनिंग जो है सचेत है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हेयरिंग स्वाभाविक है और लिसनिंग सचेत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक्टिव मतलब होता है ध्यान से समझकर सुनना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, लिसनिंग कौन सा मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लिसनिंग का मतलब होता है समझना, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन, पैसिव लिसनिंग क्या होती है, बिना ध्यान के सुनना, यानी कि कोई भी बातें कह रहा है तो इधर सुनना इधर निकालना, वो होता है पैसिव लिसनिंग। अगला क्वेश्चन आता है, लिसनिंग कौन सा प्रकार होता है, तो लिसनिंग होता है उपरोक्त सभी तीनों प्रकार होते हैं लिसनिंग के, एक्टिव, पैसिव और क्रिटिकल, तो तीनों हो जाएगा डी ऑप्शन। लिसनिंग में बाधा क्या होती है, तो शांति, ध्यान, शोर, समझ। करेक्ट आंसर है शोर जो है लिसनिंग में बाधा देता है। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या जरूरी है, ध्यान, रुचि, धैर्य, तीनों जरूरी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। लिसनिंग में कौन सा तत्व जरूरी है, ध्यान, समझ, प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लिसनिंग कौशल से क्या बढ़ता है, समझ ही बढ़ती है, बाकी भ्रम तो बढ़ता है नहीं, तनाव नहीं बढ़ता, आलस्य नहीं बढ़ता, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिनको आप पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही दिख जाएगा। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर देखो क्रिटिकल लिसनिंग होता है विश्लेषण करके सुनना, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब। लिसनिंग में कौन सी बाधा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी बाधा नहीं है, ध्यान यहाँ पर बाधा नहीं है, बाकी और सब बाधा है। लिसनिंग में ध्यान भटकने का कारण क्या होता है, शोर, सी ऑप्शन हो जाएगा। लिसनिंग का पहला चरण क्या होता है, तो पहला चरण होता है सुनना। पहला जो यहाँ पर लिसनिंग का पहला चरण होगा, समझोगे कैसे, पहले तो सुनोगे ना, तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, वरना मेरी तरह भी जो ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आप कॉफ़ी दे देंगे तो फिर वो गलत का गलत ही जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, सुनना। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या शामिल होता है, तो इफेक्टिव लिसनिंग में यहाँ पर तीनों चीज़ें शामिल होगी, ध्यान, समझ, प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। लिसनिंग कौशल जो है किसे सुधारता है, संचार को, संबंध को, समझ को, या उपयुक्त सभी को, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। लिसनिंग में बाधा का उदाहरण क्या होता है, शोर होता है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका। फिर देखो लिसनिंग में फीडबैक क्या है, लिसनिंग में फीडबैक होता है जवाब देना, प्रतिक्रिया देना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिक्रिया देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिसनिंग का कौन सा प्रकार गहराई से समझता है, पैसिव, एक्टिव, तो एक्टिव यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना भाई, बी ऑप्शन है इसका। लिसनिंग में कौन सा जरूरी है, ध्यान, धैर्य, समझ, तीनों चीज़ें जरूरी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 1 लिखा हुआ आया है, तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 है ये, है ना, ये 21 है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। लिसनिंग में अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, सुनना, समझना, लिखना, बोलना। करेक्ट आंसर आपके सामने है, समझना। आगे देखो लिसनिंग में जो है इंटरप्रिटेशन क्या होती है, तो अर्थ निकालना इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। लिसनिंग का अंतिम चरण क्या होता है, लिसनिंग का अंतिम चरण होता है फीडबैक देना, यानी कि प्रतिक्रिया देना, सी ऑप्शन। लिसनिंग में एम्पैथी क्या होता है, दूसरे की भावना समझना, यही आंसर है इसका, बी ऑप्शन। लिसनिंग में जो है डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन मतलब कि बाधा ही होगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिसनिंग में कौन सा फिजिकल बैरियर होता है, तो फिजिकल बैरियर यहाँ पर शोर ही होगा, बाहरी जो शोर होता है वही।
साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि आंतरिक चीज़ें होगी इसमें का उदाहरण क्या होता है, शोर, तनाव, दूरी, आवाज़। तो यहाँ पर देखो साइकोलॉजिकल बैरियर में आपके सामने तनाव होगा, बी ऑप्शन, अंदर। लिसनिंग में लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, तो लिसनिंग में जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो अलग अलग भाषा होती है। जैसे कोई मद्रासी आपके सामने आके बोले, आप हिंदी जानते हैं तो कैसे समझोगे, तो ये बैरियर है यानी कि बाधा है, लैंग्वेज बैरियर। बी ऑप्शन है उसका सही जवाब। लिसनिंग में अटेंशन क्यों ज़रूरी है, समझ बढ़ाने के लिए अटेंशन ज़रूरी है। देखो अगला क्वेश्चन, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए क्या करें, ध्यान दें, प्रश्न पूछें, नोट्स बनाएं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिसनिंग में नोट टेकिंग क्यों ज़रूरी है, नोट टेकिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको याद रखने में ये हेल्प करता है। लिसनिंग में क्वेश्चनिंग का क्या होता है, सवाल पूछना, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, है ना। क्वेश्चनिंग मतलब सवाल जवाब पूछना, सवाल पूछना, जवाब तो क्या। लिसनिंग में जो है पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, अपने शब्दों में चीज़ें कहोगे तो उसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अगला क्वेश्चन, लिसनिंग में जो है समराइजिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटा सार बतलाना, यानी कि कोई चीज़ अगर डेप्थ में आती है तो आप समराइज नहीं कर देते किसी चीज़ को, तो वही समराइज होता है यहाँ पर, छोटा सार बताना। लिसनिंग में कौन सा स्किल जरूरी होता है, तो ध्यान, समझ, प्रतिक्रिया, तीनों जरूरी है, डी ऑप्शन। लिसनिंग में बाइस क्या होता है, बाइस क्या होता है, निष्पक्षता, पूर्वाग्रह, ध्यान, समझ। तो यहाँ पर देखो बाइस का मतलब होता है यहाँ पर पूर्वाग्रह, ठीक है। लिसनिंग में जो है इंटरप्ट क्या होता है, क्या दर्शाता है मतलब, तो यहाँ पर दर्शाता है खराब लिसनिंग, है ना, खराब सुनाई देना, वो चीज़ होती है, बी ऑप्शन। अगला, लिसनिंग में जो है पेशेंस क्यों ज़रूरी है, तो समझ आएगी आपको, जितना पेशेंस रखोगे उतना समझ आ जाएगी। लिसनिंग में कौन सा बैरियर नहीं होता, ध्यान, शोर, तनाव, भाषा। तो यहाँ पर जो है तनाव तनाव तो होता है, ध्यान यहाँ पर बैरियर नहीं होता, है ना, ध्यान से कोई बाधा नहीं होती है, आपको ध्यान करोगे तो फ़ायदा ही होता है। बाकी शोर से नुकसान है, तनाव से नुकसान, भाषा से नुकसान हो जाता है आपको। अगला, लिसनिंग स्किल्स किसे इंप्रूव करते हैं, तो किसको करते हैं, उपरोक्त सभी को। कम्युनिकेशन अच्छा होता है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। लिसनिंग में साइलेंस का क्या रोल होता है, ये ध्यान बढ़ाता है, जितने आप शांत रहेंगे उतना आपका जो है ध्यान बढ़ जाएगा। लिसनिंग में फीडबैक क्यों ज़रूरी है, समझ दिखाने के लिए फीडबैक ज़रूरी है। लिसनिंग में कौन सा सही व्यवहार होता है, बीच में बोलना, बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही बात हो जाएगा, बी ऑप्शन। लिसनिंग में आई कॉन्टेक्ट क्यों ज़रूरी है, ध्यान दिखाने के लिए, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है, आई कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, ए ऑप्शन हो जाएगा। लिसनिंग में कौन सा इंप्रूव करता है, प्रैक्टिस, ध्यान, फीडबैक, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला, लिसनिंग में कौन सा गलत हो जाएगा, इंटरप्ट करना, ध्यान देना, समझना, फीडबैक देना। तो लिसनिंग में जो है गलत हो जाएगा इंटरप्ट करना। लिसनिंग में कौन सा सही है, बीच में बोलना नहीं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। लिसनिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी, किसके लिए ज़रूरी होती है, तो ये होती है उपरोक्त सभी के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, या प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। लिसनिंग में कौन सा स्टेप नहीं होता, हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिएक्शन, राइटिंग। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, राइटिंग यहाँ पर नहीं होता है लिसनिंग में। बोलोगे तो कैसे लिखोगे यार, है ना, उसमें तो रिटनिंग आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा, है ना, रिटनिंग क्या। चलो अगला क्वेश्चन, लिसनिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, समझना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों तीसरी यूनिट के 50 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता ही सकते हैं ये चीज़ें, तो अच्छा लगा नहीं लगा, है ना। और कोशिश कर रहा हूँ कि 5 यूनिट के फटाफट से आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँ। हाँ, कुछ गलती हो जाए तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेना, थोड़ा बहुत आप खुद भी अपने हिसाब से इंग्लिश हिंदी पढ़ने में, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें हो सकती है। और ये वीडियो इतनी स्पीड से बन रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं, टाइम का अभाव मैटर करता है। तो सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आप पास तो आराम से हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।